नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआरएफ न्यूज़। मैं विधान राज आज पहुंच चुका हूं ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में, जहां पे आज है एग्जीबिशन डे। साइंस एंड एग्जीबिशन डे का आज आयोजन यहां पे किया गया है। सो आज हम मिलेंगे बच्चों से जो नए नए इनोवेशंस किए हैं, टीचर्स से, और स्कूल के बारे में जानेंगे कि क्या है स्कूल की व्यवस्थाएं और क्या है प्रोसेस। सो आइए देखते हैं, जानते हैं। आज साइंस एग्जीबिशन डे स्कूल में रखा गया है। ये इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? साइंस एग्जीबिशन रखने के पीछे का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को वो लोगों के सामने दिखाए, और साथ में आज के समय का जो प्रॉब्लम है हमारे समाज में या आने वाले समय में साइंस के आगे बढ़ने की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने बेस्ट वाटर मैनेजमेंट बनाया है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाकर जो हमारे सामाजिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर काम करने के लिए खास तौर पे ये बनाया गया। बच्चों ने तो ये बनाया, लेकिन बच्चों ने इनोवेशंस किए हैं, लेकिन ये इनोवेशंस क्या बाहर हमारे शहर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं? बच्चों ने जो बनाया है, दिखाने का काम किया है। हमारे शहर की जो मेयर थी वो भी आई थी, विधायिका भी आई थी, इन सभी लोगों ने देखा है। और हमारे शहर में एग्जीक्यूशन करने का बात है तो ये वो लोग कर सकते हैं, और साथ में हम लोगों का भी काम बनता है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके कि हम जागरूकता अपनाएं, तो हमारे शहर के लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा। बाकी इतने सारे प्रोजेक्ट में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगा है? बाकी मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन ज़्यादा अच्छा है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही शानदार किया है। अभी एक आप मतलब देखेंगे कि भूत बंगला बनाया था बच्चों ने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। उधर मथुरा का एक पूरा सीन दिया गया था, वृंदावन का, वो बहुत अच्छा था। फिर एक कुछ बच्चों ने, क्लास 8 के बच्चों ने मिलकर पूरा बौद्ध के जीवनी को रिप्रेजेंट किया है, वो भी अच्छा था। बहुत सारे बच्चों ने हाइड्रोलिक बनाया था, फिर हार्ट, कैसे हमारे शरीर में हार्ट काम करता है, लंग्स काम करता है, उसको दिखाया था। कुछ बच्चों ने मौसम को रिप्रेजेंट किया था, कुछ ट्रैफिक लाइट बन के आए थे। तो सो डैट ओवरऑल सभी का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। हमारे लिए सबको ही एक है, और बहुत अच्छा काम बच्चों ने किया। और बच्चों के पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहता है इन सब चीज़ों में, पढ़ाई के अलावा? जैसे पढ़ाई के अलावा जो भी हम एक्टिविटी स्कूल में करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स का क्या सपोर्ट, कैसा बिहेव रहता है इन सब चीज़ों में? बच्चों के पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग कुछ कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करें ही, साथ में खेल खेल में वो बहुत कुछ सीखें। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी लोगों के सामने निखर कर आए, और वो अपना भी क्रिएटिविटी दिखा सकें, उसको प्रदर्शित कर सकें। अपना ये स्कूल है, ये स्कूल साल में कितने एक्टिविटीज़ करता है? ज्ञानदीप हमेशा जब भी किसी भी तरह का ओकेज़न होता है, जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी होना है तो उस पर एक कुछ ओकेज़न हो गया, डांडिया नाइट्स हो गया, फिर यह एग्जीबिशन हो गया। आने वाले समय में अभी हम लोगों के यहाँ बाल मेला लगने वाला है, फिर एक एनुअल फंक्शन होना है, और स्पोर्ट्स डे होना है। तो बहुत तरह के अलग अलग एक्टिविटी समय समय पर स्कूल आयोजन करते रहता है, ताकि बच्चों का जिस क्षेत्र में वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो क्षेत्र को दिखाने का, प्रदर्शन करने का मौका बच्चों को मिलता है। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ सर। जब सूरज का किरण पड़ता है तो पानी से धुआं निकलता है, बादल में कन्वर्ट होके ब्लास्ट होता है, तो बारिश होता है। तो ये बनाने में तुम्हें कितना टाइम लगा है? सर 2 दिन। 2 दिन लगा है? 2 पीरियड बनाए हैं। और तुम्हारी मतलब इसमें मदद किसने की है तुम्हारे ये प्रोजेक्ट बनाने में? सर हम टीम है, और मैम थोड़ा की है। मैम ने। तो नाम क्या है? आर्यन राज। कौन से क्लास में हो? 2। 2 क्लास। ये बहुत अच्छा बना। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में? कुतुर विदार। प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। दिस इज अ कुतुर विदार। तो आपने क्या बनाया? इंडिया गेट। इंडिया गेट बनाया। तो उसे बनाने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। 2 घंटा। अकेले बनाया या किसी के साथ में? अकेले। तुम्हारा नाम क्या है? हंसराज। कौन सी क्लास में हो? क्लास 3। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के पास, जो हम पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाया है बच्ची ने। तो आपका नाम क्या है? अंकिता श्रीवास्तव। आप कौन सी क्लास में हो? 5th। तो ये आपको कितना टाइम लगा ये पूरा बनाने में? 3 बार टूटा, आखिरी बार बहुत मस्त बना। इसमें मेरे भाई मेरे साथ दिए। मतलब आप दोनों ने मिलकर बनाया? 4 थे, बट 2 यहाँ है नहीं। आपका नाम क्या हुआ? अनीस आर्यन। आप यहाँ पे एज ए टीचर, एज ए इंचार्ज है यहाँ पे। एज ए इंचार्ज है यहाँ पर। ओके सर, तो आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं स्कूल की?
स्कूल का मैनेजमेंट देखना, टीचिंग किस क्लास में टीचर है, पढ़ाई चल रहा है, कैसा चल रहा है, बाकी सारा मैनेजमेंट जो होता है तो सारा। सो आपसे एक ये सवाल रहा है कि जो बच्चे और टीचर्स के बीच का इंटरेक्शन कैसा रहता है? देखिए, बच्चे और टीचर का इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए और फ्रेंडली भी चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है समय पे, है कि नहीं? यहाँ पे थोड़े स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। स्कूल में हमारे सर प्ले से लेकर 10th तक के क्लासेस चलते हैं और जूनियर सेक्शन है प्ले से UKG, उसके बाद 1 to 10। टीचर्स भी उसी हिसाब से है सब। वैसे प्ले भी चलते हैं और सीनियर भी है, तो आने जाने का टाइमिंग सेम है या फिर थोड़ा डिफरेंट है? आने का टाइमिंग तो सेम है, सबको 8:50 तक आ जाना है और 9 बजे से असेंबली स्टार्ट होता है हमारा। और छुट्टी का टाइम अलग है, छोटे बच्चे का 1:20 में छुट्टी होता है और बड़ों का 2:50 में छुट्टी होता है। तो स्कूल का बच्चों के प्रति कैसा बिहेव रहता है? थोड़ा आपके स्कूल में थोड़ा बेहतर क्या है अदर्स स्कूल से? ये बताइए। डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन किसी भी स्कूल को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन में हैं तो स्कूल ऑटोमेटिक अच्छा चलता है। थैंक यू सर। तो आपका नाम क्या है? कैवल्य आप कौन सी क्लास में? 8। तो आपने जो बनाया है, कितना टाइम लगा आपको बनाने में और किसने आपका साथ दिया बनाने में? ये ऑलमोस्ट क्लास 8 में बहुत सारे बच्चों ने साथ दिया है और हम लोग को 3 से 4 दिन लगा था क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो पूरा लाइव बताना था हम लोग को उनका, तो ज़्यादा लोग चाहिए था, तो 3 से 4 दिन में हम लोग का बन गया था। मेरा नाम देशना है, मैं भी क्लास 8 में हूँ। पूरे क्लास 8 ने इक्वल एफर्ट डाला है, पूरे क्लास 8 में। और आप लोग का नाम क्या है? सौम्या शर्मा, खुशी राज, कौन सी क्लास में आप लोग? क्लास 8। सब लोग एक ही क्लास में। बढ़िया। तो आप लोगों ने सबने मिल के ये बनाया है? गौतम बुद्ध से जन्म से लेकर गौतम बुद्ध की मृत्यु तक का सब। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस अगले प्रोजेक्ट के पास। पूजा कुमारी। यस सर। अनन्या चौधरी। यस सर। मिलकर पूरा एक टोली बन के आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा मेंटेन किया है। यस सर। काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका नाम? आराध्या। आप कौन सी क्लास में हो? 5th। तो आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा? 2 दिन। आप अकेले बनाई हो या फिर किसी ने हेल्प करा इसमें? अकेले। यस। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताइए। गोवर्धन पर्वत है। आप किसके बारे में क्या जानते हैं गोवर्धन पर्वत? गोवर्धन पर्वत को गिरिराज के रूप में पूजा जाता है। यह वृंदावन में स्थापित है। अकेले बनाया या फिर किसी की मदद से बनाया? आपकी क्लासमेट है, आपकी दोस्त है? आरूही आर्या, कुमारी श्री। हाँ। यह काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत बना है आपने ये प्रोजेक्ट। मैम आपका नाम क्या हुआ? साक्षी मिश्रा। साक्षी मिश्रा। आप यहाँ पे क्या क्या करते हो? जी, मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे रहती हूँ और मैं अकाउंट सेक्शन यहाँ पे देखती हूँ। इसके अलावा बच्चों पे भी आपकी निगरानी रहती है क्या यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं, आते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो मैं सब कुछ उसको देखती हूँ। कोई भी नया विजिटर्स आते हैं तो पहले यहाँ पे उन्हें आना पड़ता हाँ, पहले यहीं पे वो आते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी इंक्वायरी हो यहीं से करते हैं वो। है? जैसे इंक्वायरी है किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए पहले यहाँ पे आपके पास। जी बिल्कुल। ओके सर, ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल जो है ये इसका विज़न क्या है? तो एक्चुअल में जो भी इकोनॉमिकली कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जहाँ से वो अपने बच्चों को भी IIT नीट ये सब में भेज सके। तो इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग ध्यान में रखकर प्ले से लेके UKG में मदर केयर, हम लोग बोलते हैं मदर केयर देते हैं। क्लास 1 to लेके 5 में हम लोग प्रिपरेटरी का काम करते हैं, जिसमें नवोदय, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट ये सब जैसे बड़े शिक्षण संस्थान जो हमारे भारतवर्ष में हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद क्लास 6 से 10 में हम लोग मेन फाउंडेशन पढ़ाने का काम करते हैं, जो कि जनरली कोई स्कूल नहीं करता है। फाउंडेशन पढ़ाने जो भी बड़ा शिक्षण संस्थान होता है वो लोग करवाते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ाते हैं क्लास 6 से 10 लेकर। तो हमारा एक ब्रांच ये शेरपुर मुजफ्फरपुर में है और अभी एक नया ब्रांच नरौली चौक पे खोला गया है। आज जो बच्चे किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, साइंस एग्जीबिशन डे पे आए हैं, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बच्चों के लिए मैसेज रहेगा कि इन्होंने बहुत ही शानदार किया है, ऐसे ही क्रिएटिविटी करते रहें
और हमारे समाज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन समाज के प्रॉब्लम्स को देखें, उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें। जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तब तक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होना है। प्रॉब्लम्स को नहीं, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर देखें, और जैसा देखते भी हैं हमारे बच्चे। और इन लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे भविष्य में ये और शानदार और ज़बरदस्त करें, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो। सर जैसे अभी मार्च आने वाला है तो न्यू एडमिशन्स होंगे, तो एडमिशन्स का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? हमारे यहाँ एडमिशन्स बिल्कुल फ्री है। हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, स्मार्ट क्लास, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट टाइप्स का जो भी चार्जेस होता है, हम लोग किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बहुत ही कम 7500 रुपया से मात्र हमारे यहाँ का जो 1 साल का फ़ी है मात्र 7500 से स्टार्ट है। कोई भी चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो स्कूल में भी आकर कर सकते हैं। थैंक यू। किसने बनाया था भूत बंगला? अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या क्या था? हम लेट पहुँचे हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे सब भूत थे। ये थे, क्या थे अभी? ये भूत के हैंड थे। हैंड वगैरह थे। अच्छा ये भी स्केलेटन भी था। ओ अच्छा, साउंड भी था। ओके, हम चूक गए, हम आने में लेट कर दिए, रहे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ छूट चुका है हमारे पास से। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आइए, हमारे अगले रिपोर्टर आपको बताएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे। और आइए प्लीज। आप लोगों ने ये क्या बनाया? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। आप लोगों के सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज है अच्छी से? यस सर। तो बताइए हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? सबके नाम पता है आपको? यस सर। तो एक एक करके बताइए ज़रा। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा है? 2 दिन। 2 दिन आप चारों ने मिलकर, पांचों ने मिलकर बनाया है? यस सर। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन एंड द वेन्यू इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। और ये हमारा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट किसे कहते हैं? नेपच्यून को। नेपच्यून को। और ये जो हमारे है ना सबसे जो स्लो चलता है प्लैनेट, जो सबसे स्लो चलता है, उसके जस्ट अपोजिट एक और प्लैनेट होता है, उसका नाम आप जानते हैं? यस सर। वीनस। वीनस। तो आप लोगों ने जो भी बनाया बहुत अच्छे तरीके से अपने है ना प्लैनेट को एग्जीक्यूट किया है, चारों ने मिलके साथ में। आपका नाम? अभिनव कुमार, क्लास 4। आपका? आशीष गौरव, क्लास 4। शुभम पटेल, क्लास 4। और आपका? आदर्श। आप चारों एक ही क्लास में हो ना? बढ़िया है, बहुत अच्छा बनाया आपने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये बताइए आपने क्या बनाया? सर वोल्केनो। वोल्केनो बनाया है। तो वोल्केनो वाले में आप क्या जानते हैं? सर वोल्केनो के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि वोल्केनो है ना, वो बहुत डेंजर है। यस सर। मतलब उसमें का जो लावा है ना, वो बहुत डेंजर है। तो आपको पता है वोल्केनो विस्फोट क्यों करता है? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ये बनाने में कितना मेहनत लगा, और अकेले बनाए या फिर किसी के साथ बनाए? आप हम पूरे- सब सब लोग बनाए साथ में? सर। आप लोग अपना नाम बताइए क्या करके। सुधांशु, शौर्या, प्रिंस, माधव, ऋषभ। आपका नाम? हलचल कुमारी, आरुषि कुमारी, आरशी झा। तो ये आप लोगों ने साथ में मिलके बनाया या फिर अलग बनाया है? साथ में मिलकर बनाया है। आपको कितना टाइम लगा ये बनाने में? बस 1 घंटा। 3 दिन लगा था। 2 दिन लगा था। अच्छा, आप बोल रहे 1 घंटा लगा, आप बोल रहे 3 दिन, आप बोल रहे 2 दिन। 3 दिन लगा था। 3 दिन सर, 3 दिन लगा। 3 दिन लगा है। तो इसके बारे में ज़रा अपना बताइए, क्या प्रोजेक्ट है, किस बारे में है? दिस इज ए डिवीजन मशीन, इज ए डिवाइड होता है इससे। उसका क्या काम होता है इसके आगे? इसका डिवाइड करने का काम होता है। तो इसके बारे में आपने पहले सोचा या फिर पहले पढ़ा, तो आपने सोचा कि ये बनाना, ये ज़्यादा सही आप लोगों के लिए बनाना? हमको पता है इसके बारे में। वही पे पूछा। आपको पता है, आपने मतलब सोचा कि एग्जीक्यूट करते हैं इसमें, आपको बेहतर ज़्यादा पता होगा, इसलिए आपने यही सोचा बनाने का, है ना? तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। देखिए, ए डिवीजन मशीन इज ए हैंड्स ऑन application of tool numbers of items into equal groups। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसके बारे में। तो ये देखिए, ये थोड़ा ग्रीनरी फॉरेस्ट टाइप का कुछ बनाया है बच्चों ने। हाँ, आपका नाम? शिवम कुमार। और आपका? अंकित चौहान। आपका? विनायक कुमार। आदित्य राज। आप चारों ने मिलकर ये बनाया है?
आपको कितना टाइम लगा ये बनाने में? 2 दिन लगा है। तो इसमें सिर्फ आप चारों ने मेहनत किया या फिर आपके पेरेंट्स या फिर टीचर्स ने भी मदद किया है? टीचर्स भी थोड़ा मेहनत और हम लोग भी थोड़ा मेहनत। तरह बहुत अच्छा बना है। तो आपका इसका क्या पर्पस है ये बनाने का, फॉरेस्ट का और ये सब चीज़ का? Express. These are parts of plants and these are parts of roots. This is parts of plants and this is parts of stem and this is parts of leaf. Flower change into fruits and people tree and banyan tree. Thank you so much. क्यों बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और आप लोग बताइए कि आपको लोगों को इसके बारे में कितना ज़्यादा जानकारी है? हाँ, हम लोग के इस सब के बारे में है जानकारी, पहले से जानकारी था। पहले आप लोगों को पहले से पता था, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि यही बनाना सही है। यस सर, हम लोग बढ़िया। और टीचर्स ने भी फुल सपोर्ट किया आप लोगों को? यस सर। बढ़िया है, बहुत खूब, बहुत अच्छा बनाया है आपने। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो आपका नाम? रोही। और आपका? कृतिका भारती। तो आप ये दोनों ने मिलकर ये बनाया है? आप चारों ने बनाया है? अच्छा, तो बताइए ज़रा, एक्सप्लेन करिए अपने प्रोजेक्ट। Welcome Gyamdip Central School. There are 3 main season in India: summer season, rainy season, and winter season. और ये विंटर सीजन में क्या होता है? ये बर्फ गिरती है, एक्सप्लेन करिए थोड़े बेहतर तरीके से। बर्फ गिरती है, फिर ठंड लगती है हमें एंड हम लोग स्वेटर पहनते हैं इसका। चलिए ठीक है। इसके बारे में आपको, इसके बारे में इसकी मतलब आपको हेल्प किसने किया? आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर्स ने या फिर आप लोगों ने खुद में ही मिलकर बना लिया ये सब? टीचर्स ने मदद किया। तो उन्होंने बताया होगा कि सब चीज़ जितने भी है ना सीजन से, सबका क्या क्या अपना महत्व है, तो आपको पता होगा। थोड़ा सा 2 लाइन आप सब सारे जितने भी सीजन है उसके बारे में बता दीजिए। Summer is the hottest season with bright suns in April, May and June are the summer months. We wear cotton clothes, drink of water, eat fruit, enjoy holidays and love mangoes to stay cool and healthy. थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। साइन हम करते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के पास पहुंचते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग। और आपका नाम? अभय श्रीवास्तव। और आपका? प्रियांशु कुमार। तो आप दोनों ने मिल के ये बनाया पूरा। तो आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा है? लगभग 1 वीक लगा आप लोगों को ये बनाने में। तो आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता था, तब आपने सोचा बनाने का, या फिर टीचर से पूछ के आप लोगों ने बनाया? नहीं, टीचर्स ने हमें बताया था कि अगर तुम ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बेहतर प्रोजेक्ट है, सोसाइटी थॉट के लिए ये प्रोजेक्ट बेहतर बनेगा। सोसाइटी के लिए बेहतर है, ये काफ़ी अच्छी बात कही है। तो आप ज़रा बताइए कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये एक मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये कॉमन थॉट की समझ सकते हैं प्रोजेक्ट है। ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है वाटर क्लीनर प्रोजेक्ट। बढ़िया है। तो इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया होगा टीचर्स के साथ मिलकर? हाँ। अपने बनाने में आपको 1 वीक लगा है, और इसके बारे में नॉलेज गेन करने में कितना टाइम लग गया आपको? कुछ 1 वीक के अंदर ही हम लोगों ने नॉलेज कि आप लोग समझते गए और बनाते गए? यस सर। बहुत बढ़िया है, बहुत काफ़ी खूबसूरत आपने बनाया है इसके बारे में। टीचर्स का भी योगदान था, हमारे गौरव आशु सर ने बताए थे, वैसे हम लोगों ने बनाया था। तो ज़रा इसको थोड़ा बहुत सिंपल वे में आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर हम सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो जैसे कि ये हमारा जो बना है ये वाटर क्लीनर प्रोजेक्ट, इसमें मतलब हम लोगों ने शो कर रहे हैं कि नदी जैसे कि है, नदी अगर ऐसे नदी पहले बहती थी और नदी पहले प्रदूषित नहीं होती थी, बाद में हम लोगों ने नदी के अगर अगल बगल में फैक्ट्री लगाए हैं तो फैक्ट्री के कारण ये केमिकल्स निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उसी कारण जब अगर फैक्ट्री से निकलते हैं वो डस्ट पार्टिकल केमिकल्स ये सब निकलते हैं तो नदी प्रदूषित होती है। और नदी प्रदूषित हो रही है तो नदी में जो भी मतलब जानवर या कोई भी मतलब जानवर कोई भी चीज़ रह रहे हैं तो वो मर जा रहे हैं। उसी कारण हम लोगों ने ETP का मतलब यूज़ करेंगे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ETP का मतलब होता है और उसको यूज़ करके मतलब वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं और तब नदी प्रदूषित नहीं होगा। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कैसे हम लोगों को इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, पानी को शुद्ध रखना चाहिए और किसी भी वेस्ट को अलग नहीं फेंकना चाहिए। और उससे एनिमल भी फिर नहीं मरेंगे। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो एनिमल को भी कुछ नहीं होगा। अगर पहले तो ऐसे ही फैक्ट्री से तो जा रहे थे तो एनिमल तो मर रहे थे, इसी कारण हम लोगों ने ETP का यूज़ किया। ये बहुत अच्छा है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, काफ़ी अच्छा नॉलेज किया है। थैंक यू। चलिए, और आप
Hello sir, first of all good morning sir. We are represented by Newton Disc. Newton Disc is a disc with 7 rainbow colors. It is when it spin fast and look white. It shows that white light is made up of 7 rainbow colors. बढ़िया है, आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से ये बनाया। तो आपको ये सोचने में कितना टाइम लगा कि आपको ये इस पर काम करना है? नहीं, मैं ये मेरे सर पढ़ा रहे थे जब न्यूटन डिस्क के बारे में, तो मैंने सोचा जो क्यों ना हम लोग इसको साइंस एग्जीबिशन में ही एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो हम लोग ने फिजिक्स वाले अपने सर से पूछा, सर इसको हम लोग क्या साइंस एग्जीबिशन में बना सकते हैं? तो सर ने बोला हाँ, इसे तुम बिल्कुल भी साइंस एग्जीबिशन में बना सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके इंस्टेंट ये काम किया कि हम इसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसी को ट्राई करना चाहिए बनाने में। उसे अगर हम लोग को और भी उनके बारे में, न्यूटन डिस्क के बारे में समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आपको टीचर ने काफ़ी हेल्प किया होगा इसके ऊपर? नहीं, मैंने ये अकेले ही किया। आपने अकेले किया? कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 5 आवर। 5 घंटे में आपने ये पूरा बना लिया है, काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा आपको ये सामने से दिखाइए इसे ज़रा। Good morning, sir. We are the student of class 7. This is microscope, a scientific instrument that is magnify a small object, organism, and etc. It is discovered by the Jack Harris Jensen. Jack Harris Jensen belongs to Netherlands. It uses lenses, glasses, etc. It cannot be seen by the naked eye. माइक्रोस्कोप एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण जिससे हम लोग किसी भी छोटे से वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। धन्यवाद। काफ़ी आप लोगों को ये बनाने में कितना टाइम लगा? ये 3 दिन का टाइम लगा। 3 दिन का टाइम लगा। आप लोगों ने साथ में मिलकर बनाया या फिर टीचर्स ने भी हेल्प करी? साथ में मिलकर के बनाया, टीचर्स का भी गाइडेंस था थोड़ा। तो ये आप लोगों के दिमाग में पहले से आया कि आपको ये बनाना है या फिर टीचर से पूछने के बाद आप लोग बनाए? हमारे क्लास टीचर ने सजेस्ट किया कि आप माइक्रोस्कोप बना सकते, तो हमने माइक्रोस्कोप। तो आपका नाम? हर्षराज, आप किस क्लास से? क्लास 5। तो आपने ये क्या बनाया? विलेज और सिटी में डिफरेंस। तो उसके बारे में आप ज़रा एक्सप्लेन करिए। ये है विलेज में छोटा हाउस होता है और पक्का हाउस नहीं होता, और उसमें पतला रोड होता है। और सिटी में बड़ा हाउस होता है और चौड़ा रोड होता है। और वहाँ विलेज में पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होता है और सिटी में पेड़ पौधा नहीं दिखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, गाँव में नहीं होता है। और यहाँ पे गांव में हैंडपंप होता है और कुआं होता है, और यहाँ पे कुआं नहीं होता है। यहाँ पे समरसेबल और मोटर से पानी खींचा जाता है। और गांव में लाइट नहीं होता और यहाँ पे सिटी में लाइट होता है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आपने अकेले बनाया या फिर किसी की हेल्प से? मेरे दोस्त और टीचर्स का कोई गाइडेंस था साथ में? नो सर। नहीं सर, आपने अकेले ही बनाया पूरा? आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ कुमार। कौन सी क्लास में हो आप? 4। तो आपने क्या बनाया ज़रा बताइए। वैल्केनो। आपने ये अकेले बनाया या फिर किसी के साथ? अकेले बनाया। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? आधा घंटा। चलिए, बढ़िया है। चलिए, तो आपका नाम? चिंकी कुमारी। और आपका? सौम्या कुमारी। तो आप दोनों साथ में ही अपने प्रोजेक्ट को काम किए हो? नहीं, हम लोग साथ में नहीं है, इसका अलग है। ये वाला मेरा है और ये वाला इसका। चलिए, तो आप अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट कैन बी बॉडी ब्रेथ, इट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर वो जो होता है वो वर्क एक साथ एंड ब्लड सर्कुलेट। तो आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा? 2 दिन। टीचर्स का हेल्प और पेरेंट्स का हेल्प? यस सर, टीचर्स का पेरेंट्स का दोनों का थोड़ा हेल्प है। बढ़िया। आपके मतलब कि टीचर्स ने इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया तब आपने ये सोचा कि ये बनाना है? यस सर, ये टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से इस बारे में पढ़ाया, इसलिए मैं ये बना पाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया आपने। चलिए, अब अपना क्या सर? आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मेरा प्रोजेक्ट है किडनी मॉडल। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और डर्टी ब्लड को यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये हमारे साल्ट बॉडी में जो साल्ट होता है उसको नियमित रूप से रखता है। वाटर का प्रॉपर बैलेंस रखता है और भी इसके बहुत सारे यूज है। इसके कारण हम लोग हेल्दी रहते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये बनाने में कितना टाइम लग गया? ये बनाने में 2 दिन। ये बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बनाया प्रोजेक्ट। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नए प्रोजेक्ट के बारे में। आपका नाम? आशना कुमारी। आप कौन सी क्लास में? 7th। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या बनाया, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं अर्थक्वेक अलार्म का मॉडल बनाई हूँ। जो अर्थक्वेक आएगा तो ये बीप साउंड से हमें अलर्ट कर सकता है।
जरा यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और आपका किसी ने सपोर्ट किया घर में? टीचर, पेरेंट्स टीचर। तो काफ़ी सपोर्टिव आपके टीचर्स हैं, आपको पूरे अच्छे से गाइड किया इसके बारे में बताने में। आपके पास काफ़ी नॉलेज आपको दिया होगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है इसके बारे में। सब टीचर्स ने सपोर्ट किया बहुत पूरे अच्छे से। चलिए बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो जैसा कि आप सबने देखा, बच्चों ने कितने नए नए इनोवेशंस किए हैं। टीचर्स भी इसके बारे में, टीचर्स भी इससे खुश हैं और बच्चों ने क्या अलग अलग बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं। इसी के साथ हमारा साइंस एग्जीबिशन डे का आज एंड होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं VRF न्यूज़, मैं विधान राज।